सिर्फ सीमा पार से आतंकवाद का जाल नहीं बिछाता, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस कोशिश में भी रहते हैं कि किसी भी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में भारत के अंदर उसने जासूसों की एक टोली बिठाई। लेकिन पाकिस्तान की इस चाल का जवाब भी भारत बखूबी देना जानता है और एक एक कर भारत सभी पाकिस्तानी जासूसों की कुंडलियों को खोल रहा है। इस बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति नाम की एक जासूस का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। यह यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी से हुई। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के जरिए ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट से भी कराई गई, जिनमें अली एहसान, शाकिर उर्फ राणा, शहबाज शामिल थे। ज्योति इन एजेंट्स के साथ में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्नैपचैट पर एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्शन में थी और उसने न सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक इमेज पेश की, बल्कि संवेदनशील जानकारियां भी वो शेयर कर रही थी। इसके साथ ही अब तक पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई और चेहरों को बेनकाब किया, जिनकी मदद से पाकिस्तान भारत से खुफिया जानकारी निकालने की साजिश कर रहा था। और जैसा कि हमने पहले बताया, सोशल मीडिया की दुनिया उसके चेहरे को एक ब्लॉगर के रूप में जानती है, लेकिन असल में यह चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर वाली ज्योति असल में पाकिस्तान तक भारत की खुफिया जानकारी को भेजने का एक जरिया थी, जिसकी मदद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता था। पुलिस ने जब से हरियाणा के हिसार के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, तब से पाकिस्तान से उसके कनेक्शन की कलई खुलनी शुरू हो गई। साल 2023 में पहली बार पाकिस्तान की यात्रा करने वाली ज्योति उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर पाकिस्तान गई। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों से मिलवाया और फिर सोशल मीडिया के जरिए ज्योति ने देश को धोखा देने की शुरुआत की। ज्योति ने न सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर प्रचार किया, बल्कि भारत की संवेदनशील जानकारियों का सौदा भी किया। सोशल मीडिया के सहारे वो पाकिस्तान के इशारे पर चलती रही, लेकिन अब बेनकाब होने के बाद ज्योति अगले 5 दिनों तक पुलिस के सवालों का जवाब देगी। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से हिरासत में लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं और उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप ने उसकी सारी सच्चाई एक्सपोज कर दी। लेकिन जिस यूट्यूबर ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर उसका चेहरा कितना जाना माना है, ये भी आप जान लीजिए। सोशल मीडिया साइट यूट्यूब पर ज्योति के 3,77,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसी तरह इंस्टा पर भी उसको 1,32,000 लोग फॉलो करते हैं और फेसबुक पर उसे 3,21,000 लोग फॉलो करते हैं। यानी सोशल मीडिया की दुनिया में उसका चेहरा लाखों लोगों के बीच जाना माना है। लेकिन इस चेहरे पर चढ़ा नकाब अब हट चुका है। ज्योति की गिरफ्तारी के साथ ये पता चला कि पाकिस्तान से वापस आने के बाद से वो लगातार पाकिस्तान में अपने साथियों के संपर्क में रही। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ज्योति के पिता ने किया। इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियाँ थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई।
जासूसी में ज्योति का साथ निभाने और पाकिस्तान के पक्ष में काम करने के लिए उसको भड़काने की साजिश थी पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश की, जिसका मकसद भारत में पाकिस्तानी जासूसों की फौज खड़ा करना था। इनकी मदद से पाकिस्तान भारत से खुफिया जानकारी जुटाने की साजिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल अब बेनकाब हो गई। अब तक पाकिस्तान के 6 जासूसों को भारत ने एक्सपोज कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तमाम लोगों को भी पकड़ा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए डॉक्टर थानेश्वर का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। डॉक्टर थानेश्वर, खुलासा होता है जासूसी पाकिस्तान के लिए की जा रही थी, लेकिन इसको ट्रैप कैसे किया जाता है? देखिए, पिछले काफी दिनों से जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, उस तनाव के चलते जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद इनपुट पुलिस को मिलने लगे कि हरियाणा के अंदर काफी नेटवर्क ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। उसी इनपुट पर काम करते हुए हरियाणा पुलिस ने अलग अलग जगह रेड की। जिस तरीके से पहले गजाला को पकड़ा गया मलेरकोटला से, पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और उसकी एक और साथी को पकड़ा गया। गजाला से जो पूछताछ की गई तो उसने ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया। ज्योति मल्होत्रा के साथ पानीपत के एक व्यक्ति का नाम आया, उसके बाद नूह से एक व्यक्ति का नाम आया, कैथल से एक व्यक्ति का एक स्टूडेंट था उसका नाम आया। इस तरीके से चैन बनती गई। अभी तो और नाम भी इसमें उजागर होने काफी हैं, क्योंकि गजाला जो है वो मलेरकोटला से मेन विडो है। वो पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दानिश के पास गई थी, तो दानिश ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी का वादा कर दिया। उसके बाद से गजाला दानिश के संपर्क में आ गई। पहले दानिश ने उसे यूज किया, उसके बाद दानिश ने उसे अपने एजेंटों को पैसा दिलवाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। गजाला जो थी, गजाला के बाद हवाला के माध्यम से पैसा आता था। गजाला का मेन काम था कि वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जहां जहां भी ये नेटवर्क फैला हुआ है उन तक वो पैसा पहुंचाती थी। तो ज्योति मल्होत्रा जो हिसार की रहने वाली है, अगरसेन एक्सटेंशन में उसका घर है, तो उन तक भी पैसा गजाला ही पहुंचाती थी। गजाला ने से जो पूछताछ की गई तो ज्योति मल्होत्रा का नाम आया। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के बाद अलग अलग नाम आए। अभी ज्योति मल्होत्रा का जिस तरीके से लैपटॉप और 3 मोबाइल पुलिस ने लिए हैं, तो उनसे अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। कैथल का जो स्टूडेंट था वो सिख जत्थे के साथ 2024 में पाकिस्तान गया था। वहां पाकिस्तान पे हनी ट्रैप में फंसा लिया और उसको काफी ज्यादा वहां पे सुविधाएं दी गई और भी अन्य तरह के उपहार उसे दिए गए, जिससे वो सम्मोहित हो गया और यहाँ भारत आकर वो उस लड़की के जिसके साथ वो 1 हफ्ते तक रहा था उसके संपर्क में रहा। उसके कहने पर ही उसने पटियाला कैंट की जो वीडियो थी वो भेजी थी। नूह का जो लड़का पकड़ा गया जासूसी के आरोप पे, वो 6 महीने पहले ही दानिश के संपर्क में आया था। उसकी ड्यूटी लगी थी कि भारत में जो मतलब मेन कैरेक्टर इसमें दानिश है। दानिश ने ज्योति को फंसाया, दानिश ने और लगभग आधा दर्जन को फंसाया और उसके बाद इस पूरे के पूरे नेक्सस को ये भारत में चला रहा था और जासूसी करा रहा था इन लोगों के जरिए। और ये दानिश खुद कहाँ का है? पाकिस्तानी है या ये हिंदुस्तान का ही है? दानिश पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर काम करता है। पिछले दिनों भारत ने जासूसी के आरोप लगते हुए इसे भारत छोड़ने के लिए निर्देश दिए थे। 25 मई 2025 को इसे भारत से निष्कासित कर दिया था भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा था कि आप भारत छोड़ दीजिए, आप पर जासूसी के आरोप है। तो ये पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता है, पाकिस्तान का नागरिक है, लेकिन इसने जिस तरीके से पूरा नेटवर्क बना लिया था जासूसी का, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी तो केवल हरियाणा, पंजाब का नेटवर्क एक्सपोज हुआ, अभी इसके साथ साथ राजस्थान है, हिमाचल है और भी गुजरात है और भी काफी ज्यादा एक्सपोज होने की संभावना है। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, ज्योति मल्होत्रा पर दबाव था कि वो पाकिस्तान के फेवर में पॉजिटिव स्टोरी करे। ज्योति मल्होत्रा का जो यूट्यूब चैनल है जो निकल कर आ रहा है, उस पर उसने पाकिस्तान के फेवर की कई स्टोरियां पब्लिश भी की हैं। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान गई, 3 से 4 बार वो पाकिस्तान गई है, उसके बाद यूएई गई है और भी चाइना भी गई है और भी कई देशों में गई है। वहां भी उसका ज्योति मल्होत्रा का नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा के पास इनकम आ रही थी या बाकी जो सारे लोगों को पैसा मिल रहा था, ये सारा का सारा नेटवर्क दानिश ने खड़ा किया, प्रेम जाल में फंसाया। हनी ट्रैप भी इसमें इंक्लूड है, पैसा भी इसमें इंक्लूड है। इसमें अभी और भी कई नए खुलासे हो सकते हैं। आज प्राइमरी तौर पे जिस तरीके से पकड़ा गया, अब क्या पानीपत का जो कैराना से लड़का था पकड़ा था, पानीपत की सीआईए स्टाफ ने उठाया था। आज सीआईए स्टाफ उसे लेकर कैराना गई थी। वहां उसके घर की जब तलाशी ली तो उसमें भारी संख्या में पासपोर्ट, अलग अलग लोगों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं और भी कोई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभी उनसे इन सबसे पूछताछ ठीक है, जांच पड़ताल लगातार जारी है और इस पूरे मामले में कई और खुलासा होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, ज्योति सिर्फ अकेली नहीं है जिसको भारत ने एक्सपोज किया, बल्कि ज्योति के साथ साथ भारत ने कई और जासूसों का भी पर्दाफाश किया। और जैसे जैसे इन जासूसों की सच्चाई सामने आई, वैसे हरियाणा से पंजाब तक पाकिस्तान की हकीकत सामने आने लगी। पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी करने वाले कई चेहरे सामने आ चुके हैं। पंजाब के मलेरकोटला से जासूसी करने वाली 32 साल की एक गजाला, जिससे खुलासा होता है यह विधवा महिला वीजा के लिए उन
ये वीजा के लिए एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से 4 महीने पहले मिली। सबसे मेन कैरेक्टर इस पूरे जासूसी मामले में है दानिश। दानिश ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, पैसे भेजने शुरू किए। बाद में गजाला को अपने एजेंट तक पैसा पहुंचाने में इस्तेमाल किया। और दूसरा आरोपी है यामीन मोहम्मद। इस तरह से वो भी दानिश के संपर्क में आया, जिसके बाद यामीन मोहम्मद वीजा दिलाने का काम करने लगा। यामीन को आधिकारिक रहस्य अधिनियम और बीएनएस के तहत में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कैथल से सिख युवक और पटियाला में छात्र देविंदर सिंह ढिल्लों को भी पकड़ा गया। नवंबर 2024 में देविंदर सिंह गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान गया था। वहां पाक एजेंट ने उसे सेवा सुविधा दी और उपहार देकर अपने जाल में फंसाया। उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए पटियाला कैंट की वीडियो और जानकारी भेजने के लिए कहा गया। हरियाणा के नूह में रहने वाला अरमान नाम का युवक भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया। अरमान 6 महीने पहले वीजा के लिए दानिश के संपर्क में आया था। उसने भारतीय सिम दानिश को दी और एक और सिम पर व्हाट्सएप एक्टिव किया जो पाकिस्तानी एजेंट इस्तेमाल करते थे। उसे डिफेंस एक्सपो 2025 की साइट पर जाकर तस्वीरें लेने और भेजने के लिए कहा गया। इसी तरह पानीपत पुलिस पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बा कैराना स्थित बेगमपुर बाजार स्थित उसके घर लेकर गई, जहां उसके घर से कई लोगों के पासपोर्ट और दस्तावेज बरामद हुए। नोमान को जासूसी करने के आरोप में 13 मई को पानीपत में पकड़ा गया था। और इस तरीके से इनका पूरा का पूरा फैला जाल सामने आता है और ये बेनकाब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत है जो भारत के अंदर चल रही थी, जिसे पकड़ लिया गया।